जहां पर मसले बड़े होते हैं वहां पर क्लासी खिलाड़ी खड़े होते हैं, और जब क्लासी की बात आती है तो केएल राहुल की क्लास थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मुकाबला जहां पर हम इतिहास रचने का इंतजार कर रहे हैं, वो मुकाबला जहां पर एक जख्म है उस पर मरहम लगाने की बारी आ रही है। एक मुकाबला जिसके अंदर सबकी निगाहें उन खिलाड़ियों पर हैं जो वाकई में बड़े बड़े नाम के साथ आते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी उन नामों पर अपनी क्लास से भारी पड़ जाता है। मैं हूं असद, मेरे साथ में फारूक। फारूक, हालत बड़ी बुरी हो गई थी यार, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो ये लग रहा था कि भाई इतिहास रचने नहीं, इतिहास दोहराने आ गए हैं। 36 ऑल आउट। अरे नहीं यार, वो तो मतलब ज्यादा हो जाता है, मतलब वो तो सोचना भी नहीं चाहिए, जहन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोड़ो, उसकी बात ही नहीं करते हैं ना, हाँ उसको रहने दो। बट रोहित शर्मा पुल शॉट पे आउट होते हैं, विराट कोहली अकेले टिकते हैं, लेकिन कब तक टिकोगे। फिर राहुल आते हैं और ऐसे झंडा गाड़ के बैठ जाते हैं कि भैया मैं नहीं हिलने वाला यहां से। रिकॉर्ड बना देते हैं, पहले बैट्समैन बन जाते हैं जो सेंचुरियन में 2 शतक लगाता, विजिटिंग बैटर दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इंडिया की तरफ से 2-2 ही हैं, अब 2 इनके नाम भी हो गई हैं। तो इस इनिंग की कितनी वैल्यू है? बहुत वैल्यू। देखिए जिस पॉइंट पर ये इनिंग आई है सर, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। आपको पिच बहुत अच्छी मिली है, रबाडा कमाल ढा रहे हैं और सारे के सारे गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो किसी ने कहा है ना, कमाल लाजवाब राहुल, हाँ, वो बिल्कुल सही कहा है कि भाई वो कर देंगे आपसे। जी हाँ, वही फुल फॉर्म ही है इनकी, आप भूल जाइए जो भी फुल फॉर्म, वही फुल फॉर्म है इनकी। क्योंकि ये राहुल 7 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब इंडिया से बाहर जाके सेंचुरी लगाई है। अवे सेंचुरी 7 बार लगाना बहुत बड़ी बात है, और बॉक्सिंग डे से इनका अलग ही प्यार है। डेब्यू बॉक्सिंग डे में आकर करा, सेंचुरी लगाई, फिर एक बार फिर आते हैं बॉक्सिंग डे में, फिर सेंचुरी लगाते हैं। मतलब 26 तारीख को मैच हो रहा है, अगर आप केएल राहुल को अफ्रीका भेज दो, बवाल काट के आ जाएंगे। कहीं भी भेज दो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भेज दो, क्योंकि देखिए ना, अगर मैंने अभी देख रहा था कहीं पर सिडनी ओवल, लॉर्ड, सेंचुरियन, कोलंबो, सैम्बिया पार्क और फिर उसके बाद सेंचुरियन फिर से। यही ना, मतलब यही तो सेंचुरीज किनकी लिस्ट है बाहर जाकर के। और आप अगर दूसरी कंडीशन में, बाहर वाली कंडीशन में सेंचुरी लगाते हो, पता आप दब क्यों जा रहे हो? यही केएल राहुल अगर किसी और कंट्री से खेल रहा होता ना, तो कप्तान होता वहां का। तो आप दब जाते हो कि आपके सामने खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल बहुत बड़ा पैकेज है जो बार बार दबा, और आपको हर ऐसी सिचुएशन में आकर के बाहर निकालता है वो। और आज एक बार फिर जो ये 250 रन आपको दिख रहे हैं, 245 रन, ये रन नहीं होते अगर एक तरफ से राहुल चल नहीं रहे होते। लास्ट में कुछ लोग बोलेंगे ये बात, क्या वो खुद ही आउट हो गए, लेकिन वो आउट तब हुए जब उनको पता था कि अब 1 विकेट है, प्रसिद्ध कृष्णा कभी भी आउट हो सकते हैं, तो मारने पर आओ। वही 6 मार के उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट करी सिराज के आउट होने के बाद, जहां पर उनको लग रहा था कि नहीं यार हो सकता है, क्योंकि सिराज भी टिक गए थे, आधा घंटा खेल गए थे वो, तो ऐसा लग रहा था सिराज कंफर्टेबल हो गए। और सिराज को देख करके लग रहा था कि नेट में प्रैक्टिस चली है उनकी, बिकॉज़ बॉल को खेल रहे थे, फेस कर रहे थे। अश्विन तो कह रहे होंगे यही करना होता है सर। हाँ, याद है आपको, भरोसा करके स्ट्राइक दिया मैं तेरे को, रिस्क नहीं लेने का, छक्का मार दिया था उस बंदे ने। तो आज राहुल, आज सिराज ने काफी साथ दिया राहुल का, और उसके बाद उससे पहले शार्दुल ने साथ दिया राहुल का। फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया राहुल को कि यहां से आपको मारना ही पड़ेगा, तब वो मारने पर गए, 6 मारा, सेंचुरी कंप्लीट करी, और फिर उसके बाद जाकर के लास्ट में मारने में ही बर्गर की बॉल पर आउट हो गए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस मतलब पिच पर, इस ग्राउंड पर ये एक अच्छा टोटल है, और यहां से आप डिफेंड कर सकते हो। बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि नए हैं, डेब्यू कर रहे हैं, सिराज मुझे लगता है ये परेशान करेंगे अफ्रीका को। फर्क मुझे अब जो एक्चुअल में देखनी है वो देखनी है इंडिया की बॉलिंग, क्योंकि एक भी स्पिनर ने विकेट नहीं लिया है। रबाडा ने 5 लिए, बर्गर ने 3 लिए, यानसन ने 1 लिया और जेरेड कॉर्डसी ने 1 लिया। सबकी इकॉनमी अच्छा, सब कुछ अच्छा। ये तो देखिए कि केशव महाराज को बॉलिंग नहीं मिली। वही मैं कह रहा था, ये तो देखिए कि बॉलिंग भी नहीं मिली उनको, जरूरत भी नहीं पड़ी। देखिए ओवरकास्ट कंडीशन है, यहाँ पर आप हाथ में बॉल नहीं दोगे। हाँ, और आप यहाँ पर बोलोगे यार क्यों ही दे, बिकॉज आपको नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा स्पिन वगैरह। पिच जो है वो ड्राई नहीं है, आपको मुझे लगता है चौथे 5वें दिन पर आने पर कंडीशन ये रही, तो हो सकता है आप नहीं सोचोगे देने के लिए। तो ऐसे में अश्विन एक खिलाड़ी को आपको वैसे भी खिलाना है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, दोनों मतलब अभी इनके ऊपर इतना दाव नहीं लगा सकते आप, बिल्कुल ही मतलब प्रसिद्ध कृष्णा नहीं लगा सकते, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं लगा बहुत अच्छा किया, मैं मना नहीं कर रहा। सिराज आपके सामने है, इन दो पर ही आपको टिकना पड़ेगा। यहाँ पर 4 गेंदबाज थे, शार्दुल पे ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। यहाँ पर शार्दुल पर जिम्मेदारी गोल्डन बॉलर, गोल्डन नाम देखते हैं जरा कितना होता है। यहाँ पर शार्दुल पर जिम्मेदारी आ जाती है। जिस तरह से कॉर्डसी बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से बर्गर बॉलिंग कर रहे थे, शार्दुल को अपना वो काम करना पड़ेगा। फारूक क्या बॉलिंग की यार, मतलब मुझे नहीं पता जिन लोगों ने बॉलिंग मिस कर ली, आपको टेस्ट देखना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि इंडियन की बैटिंग नंबर्स देखिए, आप नंबर समझ जाइए, विकेट भले ही 1 मिली हो, लेकिन लाइन जो पकड़ रखी थी कॉर्डसी ने, स्विंग और जो मतलब मुझे उम्मीद पागल कर दिया यार अपने बॉलर से, मुझे उम्मीद अपने बॉलर से, पूरी बात यही। हाँ, अब मुझे एक्चुअल में सबसे ज्यादा उम्मीद सिराज से है। सिराज से मतलब जसप्रीत बुमराह इज अ ग्रेट बॉलर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कंडीशंस के हिसाब से सिराज खुद पागल होकर बॉलिंग करेंगे
और अगर जसप्रीत बुमराह ने यहाँ लय पकड़ ली तो उस्ताद 245 तो बहुत बहुत है आपके ज्यादा, लिए। बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूँ, देख के खेलो। बहुत ज्यादा 245 तो। पर अब क्या लग रहा है, फाइनल बताओ। मुझे लगता है शुरू का जो 10-15-20 ओवर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नई बॉल के साथ। हाँ, जैसा हम वनडे में कहते हैं ना कि 50 ओवर का मैच है 10 ओवर इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर टेस्ट में वो 10-20 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नई बॉल से जो गेंदबाजी हो रही होगी उस गेंदबाजी में बुमराह और सिराज और फिर आएंगे उनके साथ शार्दुल ठाकुर, ये तीन जो लय पकड़ेंगे यहाँ पर। हालांकि इंडिया के पास बॉलर की कमी थोड़ी जरूर खलेगी, लेकिन देखते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे उम्मीद है कि नए बॉलर डेब्यू कर रहे हैं, अच्छी लाइन पिच करते हैं, हाइट अच्छी है, अच्छी ऊपर से हाइट से बॉल डालते हैं, बाउंस भी अच्छा उनको मिलेगा, बाउंस काफी मिल रहा है इस पिच पर। तो स्पेस बाउंस से प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू कैसा रहता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक हमने टेस्ट में देखा नहीं है इनको। चलिए देखते हैं कि ये जो गेंदबाज हैं हमारे, जो 4 गेंदबाज हमारे पास फिलहाल हैं, एक डेब्यू कर रहे हैं, ये 4 गेंदबाज क्या काम करेंगे या अश्विन की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूं जरूरत पड़े, मैं चाह रहा हूं ये 4 ही काम करके निपटा दें और 245 बहुत दूर है और अंदर आकर के इनको कंप्लीट कर दो ताकि थोड़ी लीड भी रहे और फिर हम दूसरे इनिंग में जा सकें। तो चलिए देखते हैं ये ओवरकास्ट कंडीशन में कितना फायदा उठा पाते हैं हमारे गेंदबाज, क्योंकि अफ्रीका ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, एक 5 विकेट हॉल भी उधर आया रबाडा का। तो चलिए देखते हैं कि इस मैच में जो दूसरा हिस्सा है, जो गेंदबाजों के पास अब जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाते हैं। आप कौन से बॉलर को देखने के लिए सबसे एक्साइटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।